अभी लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है कि उनका समय अभी हो चुका है। जनता उनसे छुटकारा चाहती है। जनता, देश की जनता चाहती है लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, निष्पक्ष चुनाव हो, और ये जो बार बार विपक्ष पार्टियों के खिलाफ बिना मतलब के राजनीतिक साजिश रचाई जा रही है, ये बंद करने का संदेश आ जाएगा कल के रैली से। हमारे पार्टी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और बड़े नेता, वरिष्ठ नेता सभी मौजूद होंगे। मुझे जानकारी मिली है कि शरद पवार जी आएंगे, तेजस्वी यादव जी आएंगे, उद्धव ठाकरे जी आएंगे, सीताराम येचुरी होंगे, डी राजा होंगे, अखिलेश यादव जी होंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब होंगे, महबूबा मुफ्ती जी होंगी, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल वहाँ होंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होंगे, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जी देवराज होंगे। असली लोकदल, याद रखिएगा, असली लोकदल के सुनील सिंह होंगे, और तमिलनाडु के 3-4 पार्टियां और केरला के 2-3 पार्टियां रहेंगी। कुल मिलाकर मैं समझता हूं कल 27 या 28 पार्टी के नेता रामलीला मैदान में मौजूद होंगे। डीएमके त्रिची शिवा आएंगे, स्टालिन साहब की जानकारी नहीं है, पर डीएमके होंगे त्रिची शिवा, और टीएमसी से डेरिक ओब्रायन होंगे। तो सारे पार्टियां जो पलटी के हैं वो पार्टी नहीं है। पलटी के हुए पार्टी एक तो आप जानते हैं जेडीयू, वो नहीं है। आरएलडी ने भी पलटी किया है, पर आरएलडी वो तो नकली आरएलडी है, असली आरएलडी तो हमारे साथ है। तो आरएलडी के संजय सिंह, सुनील सिंह जी होंगे, और हमारे ओर से मैं फिर से कहूँगा कांग्रेस अध्यक्ष जी, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों इस रैली को संबोधित करेंगे। शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस रैली के बारे में, बबरिया जी और लवली जी उसका जवाब देंगे। देखिए, मैंने जो कहा है, कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी वहां जरूर मौजूद होंगे, और भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वहां होंगे। पर जो मैं कह रहा हूं आपको, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। हो सकता है सोनिया जी भी वहां रहें, पर इन दोनों का बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो कल हो रहा है। So you've said that the rally is to save the constitution and democracy, but since elections are around the corner, do you also see it as a show of strength and unity for the India bloc and send out a message to the voters? No, that was certainly the purpose of the March 17th rally in Shivaji Park. And that's certainly one of the purposes of the March 31st rally. We want to show a sense of solidarity and a sense of unity and a sense of collective purpose on these issues that I have mentioned. Number one, the most important issue, price rise, unemployment, worsening economic inequality. Second, the issue of electoral bonds, the big scam, the biggest scam in post-independent India, the electoral bond scam. It has been declared unconstitutional by the Supreme Court, and the Supreme Court itself has now become the target of the Prime Minister and his friends. The third issue, the misuse of investigative agencies to arrest democratically elected chief ministers and other political leaders, including ministers in different states. And fourth, this determined assault on the Constitution to get the Constitution rewritten and redo the entire Constitution of which Dr. Ambedkar was the prime architect. These are the issues. So it is a Save Democracy rally. It's a Protect Dr. Ambedkar Constitution rally. यानी एक मिनट हाँ. So you mentioned that you have received 2 more notices
yesterday night. So, can you please share the details from which I'll department? share it with you separately. I'll share it with you separately. सर ये क्या वजह है कि If आप we don't receive notices, I get surprised. Receiving notices is no longer a shocking or surprising development. In fact, if a day passes without getting a notice, you begin to wonder what is happening. सर आपको बार बार क्यों ये इस बात पे एम्फसाइज करना पड़ रहा है कि ये किसी व्यक्ति विशेष पे केंद्रित रैली नहीं, नहीं क्योंकि है? आप लोग ये प्रचार कर रहे हैं ना, मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूं, क्योंकि आप ही लोग प्रचार करते हैं ना, तो इसीलिए मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं, और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रचार करते रहते हैं कि ये एक पार्टी की रैली है, एक व्यक्ति की रैली है। ये रैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है, इसलिए आप मैंने कहा ना, चुने हुए मुख्यमंत्री, मैंने आपको 4 या 5 मुद्दे गिनाए हैं, और एक मुद्दा जो जरूर है, हमें हेमंत सोरेन जी को भूलना नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी गिरफ्तारी हुई, और उस कब हुई उनकी गिरफ्तारी? जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश होने वाली थी। तो हेमंत सोरेन हैं, केजरीवाल जी हैं, कई मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में भी कई मंत्री हैं, झारखंड में मंत्री हैं, तमिलनाडु में मंत्री हैं, और कई नेताओं को निशाना बनाया गया है। तो एक व्यक्ति के नजरिए से कल की रैली को मत देखेगा, लोकतंत्र के नजरिए से देखेगा, संविधान के नजरिए से देखेगा। जयराम जी, जैसे केजरीवाल भी होगी, और क्या कल्पना सोरेन भी बुलाए हैं? उनको भी बुलाए हैं आप लोग? सॉरी, क्या? कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, क्या वो भी होंगी रैली में? चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड मौजूद होंगे, और सुनीता केजरीवाल? राहुल जी खुद गए थे, उन्होंने कल्पना सोरेन से मुलाकात की है, उनके घर गए थे रांची में। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हम लोग रांची में थे, राहुल जी खुद गए थे और कल्पना सोरेन से वो मिले थे। कल जहां तक मेरी जानकारी है, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी कल होंगे जेएमएम की ओर से, और भी नेता होंगे, पर जो मेरे पास नाम है वो चंपाई सोरेन जी का नाम है। जयराम जी, एक तरफ आप लोकतंत्र या संविधान की दुहाई देते हैं बचाने की, वहीं आज ईडी ने फिर जो है दिल्ली सरकार में एक मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनको नोटिस दिया है, और कल की जो आपकी रैली हो रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं ये उन नेताओं के लिए जिनको राज्यों में कोई पूछता नहीं है, जहां भीड़ देखते हैं भाषण देने चले आते हैं। देखिए, ये तो आने वाले चुनाव बताएंगे कि कहाँ पे क्या क्या होगा, और अगर वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में या राष्ट्रीय नेताओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, तो यही हमारी लड़ाई है कि किस संस्कृति का डेवलप जो है वो देश की राजनीति में कर रहे हैं। और लाखों लोगों की भीड़ को जो है लीडर संबोधित करने आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में क्या असर होने वाला है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन से जो है अपने आप जो है समझ में आता है। Summons have been become a fashion in this government. Like sir has said कि जिस दिन जो है कांग्रेस को नोटिस ना आए, उस दिन जो है हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं नोटिस आया। ऐसे ही जो है जब तक ये समन ना भें तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। इनको लगता है आज ये ढूंढते हैं पूरा दिन कि कल किसको समन भेजना है। तो इट हैज बिकम अ फैशन फॉर दिस गवर्नमेंट। हाँ जी बोलिए। हाँ, टाइम क्या रैली का बोलो। हमने लोगों को सुबह 10 बजे का समय दिया है, 10 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि आप 11 बजे तक, 10:30, पौने 11 तक जो है आप लोग वहाँ पे आइए। सर वो तो हेलो, मान के जयराम सर 11 बजे मानकर चलिएगा। जयराम सर दो तब तक सवाल। 2 और नोटिस आ जाएंगे हमें। जयराम सर, हाँ सर, जयराम सर 2 सवाल हैं कि पहला ये कि
कल जो 2 नोटिस आए हैं उसमें क्या कुछ कहा मैं गया? आपको अलग से वो जानकारी ओके। अलग से दूंगा। सर एक सवाल है कि कल इंडिया ब्लॉक की इतनी बड़ी रैली हो रही से पहले सर बिहार में जो पूर्णिया सीट है वो उस पे आरजेडी ने कैंडिडेट ये उतारा। दिल्ली के बारे में है, कल की रैली के बारे में है। अच्छा ओके, थैंक यू। अभी 11:15 को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि कुछ लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और उसके बाद में 12 बजे को बैठ जाओ ना यार, बैठ जाओ। और उसके बाद में 12 बजे पवन खेरा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज थोड़ा बिजी डे है।